तो पुलिस का भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो हर ज़िले का एसपी होता है या कमिश्नर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जिस तरह का काम करेगा, उस तरह से पूरे ज़िले का पुलिस स्टाफ जो है वो काम करता है। पुलिस चौकियों का परफॉर्मेंस और कंट्रोल जो है उसके हाथ में रहता है। तो 10 लाख से ऊपर का ज़िला है तो कमिश्नर और उसके नीचे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सारे पुलिस चौकियों को कंट्रोल करता है और सारे अपराधी जो है अपराधी और भ्रष्टाचारी, इन लोगों को अरेस्ट करना और इन लोगों को जेल डालना, ये सारी सारी पावर जो होती है, वो जिला एसपी के ऑर्डर पर सारी कार्रवाई होती रहती है। तो जिला एसपी अगर ठीक से परफ़ॉर्म करे तो उस जिले में भ्रष्टाचार और नागरिकों का दमन कम होगा। तो अब भारत में जिला एसपी जो है उसका अपॉइंटमेंट जो है मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर करते हैं और वो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर के लिए काम करता है। तो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर की तरफ से अगर कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसमें वो नागरिकों के हितों को नहीं देखता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी होती है, अपनी कुर्सी बचानी होती है। तो अगर वो भ्रष्टाचार करने के लिए कहेगा तो भ्रष्टाचार करेंगे, वो अपराध करने के लिए कहेगा तो अपराध करेंगे, कहीं पर अपराध को दबाने के लिए कहेंगे तो अपराध दबाएँगे और नागरिकों का दमन करने को कहेगा तो नागरिकों का दमन भी करेंगे। तो ये चीज़ भारत में खुलेआम देखने को मिलती है, कई बार देखने को मिलती है, कई जगह देखने को कई वर्षों से मिल रही है। अब वो आदमी अगर खुद भी भ्रष्ट है तो वो भी भ्रष्टाचार करेगा और फिर वो अपने नीचे के जितने भी डेप्यूटी हैं, उनको डेप्यूटी हो गए या पुलिस स्टेशंस हो गए, उनमें सबको लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए वो खुली छूट देगा। कलेक्शन जो है वो होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब इसको इसको अगर आपको ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है तो फिर वो जिला एसपी जो है, वो जिला एसपी की कुर्सी नागरिकों के हाथ में आनी चाहिए। नागरिक जो है जिला एसपी की कुर्सी अगर सीधा बदली कर सकेंगे तो जिला एसपी को इस बात का भय रहेगा कि नागरिक मुझे कुर्सी से बदल के किसी और को लाके बैठा देंगे और मुझे अपनी कुर्सी बचा के रखनी चाहिए। तो हमें ये समझना है कि क्या ऐसी दुनिया में कोई प्रक्रिया है कि जो जिला एसपी है, उसके नागरिक जो है उसकी कुर्सी पर सीधा हाथ डाल सकते हैं। तो अमेरिका, जहाँ पर नागरिकों का दमन कम होता है, जहाँ पे भ्रष्टाचार कम है, नागरिक ज़्यादा आज़ादी से रह पाते हैं, पुलिस जो है उनके लिए काम करती है, कम भ्रष्ट है। ऐसे में ऐसे एक देश में इस यूएसए देश में आपको मिलेगा कि वहाँ पर जो जिला एसपी होता है, यानी इसको शेरिफ कह सकते हैं। काउंटी को आप जिला कह सकते हो, राज्य जो है वहाँ पे राज्य के अंदर काउंटीज़ होती हैं, वो काउंटी के जो हेड होते हैं, पुलिस हेड, वो आपके हो गए शरीफ और ये शरीफ की को कुर्सी से नागरिक जो है वो सीधा उतारते हैं। तो वहाँ का संविधान ये कहता है कि 4 साल में चुनाव होंगे, वहाँ पर जो शरीफ है वो चुना जाएगा, चुनने के बाद में नागरिक जो है, अगर उसके काम से को पसंद नहीं कर रहे, तो वहाँ पर एक उनकी अपनी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत वो उसे सीधा कुर्सी से उतार सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया थोड़ी-सी जटिल है, कठिन है और यहाँ पर जो मेरिट्स हैं वो कम है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो तरक्की कर रहा है, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो कम है और नागरिक ज़्यादा आज़ादी से रह पाते हैं। और जो अपराध को कंट्रोल करने की गति है और इफ़ेक्ट है वो यहाँ से काफ़ी गुना अच्छा है। तो उनकी प्रक्रिया ये है कि कोई जिला एसपी अगर चुना जाता है और नागरिक अगर उससे नाराज़ है, तो कोई उनमें से एक उठेगा और उठ के रिकॉल के प्रोसेस को शुरू करेगा। रिकॉल के प्रोसेस को शुरू करने के लिए उसे कुछ नंबर ऑफ सिग्नेचर्स लेने होंगे और सिग्नेचर्स लेने के बाद वो जितने सिग्नेचर चाहिए वो सारे सिग्नेचर्स वेरीफाई होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ सिग्नेचर्स चाहिए उतने से ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नेचर्स लेके आने होते हैं और वो प्रॉपर्ली वेरीफाई होने चाहिए। तो वेरिफिकेशन करना ये भी जिसे कहते हैं राजवर्ग के हाथ में है वहाँ पर, कि वो चेक करता है कि जो वेरिफिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर जिसे कहते हैं खुला सिग्नेचर लेना पड़ता है, तो उसके लिए कोई पावरफुल आदमी चाहिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट एसपी या शरीफ वहाँ पर बोलेंगे, तो वो शरीफ जो है उसके पास ये पावर है कि आपके ऊपर केस डाल दे और उसके खिलाफ उसको उसको उतारने के लिए कुछ एक आदमी खड़ा हो और फिर उसके लिए उसका रिकॉल प्रोसेस शुरू किया जाए, उसको कुर्सी से हटाने का प्रोसेस शुरू किया जाए, इसके लिए कुछ लोग साइन दें, खुला साइन दें। ये जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये एक नागरिकों के लिए चैलेंज का काम होता है, लेकिन फिर भी इसका इफ़ेक्ट वहाँ पर है। तो खुला साइन लेना लोगों का, एक पावरफुल आदमी को इसके विरोध में खड़ा होना और उसके बाद में सिग्नेचर का वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन में भी धांधली हो सकती है। कई बार देखा गया है कि वहाँ पे रिकॉल प्रोसेस जो होता है उसमें नंबर ऑफ सिग्नेचर्स जो आते हैं, अगर वो सिग्नेचर्स में वेरिफिकेशन में कई सिग्नेचर जो है वो छँट जाते हैं। तो इसमें भी ये हो सकता है कि धांधली हो सकती है, पर फिर भी ये प्रोसेस है और उसका इफ़ेक्ट है। तो अब ये भी देखा गया है कि कुछ राज्यों में कि आपको उसका रिकॉल प्रोसेस करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको जज से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जज अगर भ्रष्ट है तो फिर ये कहीं पर रिकॉल जो है वो रोका जा सकता है। तो इस तरह की जटिलताएँ होती हैं। ये सारी जटिलताएँ पार करने के बाद रिकॉल इलेक्शन होता है, जिसमें आप हाँ या ना में ये कह सकते हो कि मौजूदा शरीफ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर अधिकतम नागरिक ये कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, वो रिकॉल करना चाहते हैं, तो फिर जिला एसपी की कुर्सी चली जाती है और फिर से चुनाव होता है और 4 साल के लिए एक नया व्यक्ति जो है वो शरीफ बन के आता है। तो ये इनकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अगर हम लोग देखें, तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2021 में 21 में जो है 5 लोगों को रिकॉल करने की कोशिश की गई थी और 5 लोगों में एक को रिकॉल कर पाए थे। वो वाशिंगटन राज्य के बेंटन काउंटी का आदमी था और एसपी शरीफ था। और ये जो शरीफ है, इस शरीफ पर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो अपने जूनियर को केसेस में इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहा है प्रॉपर्ली। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को जमा करने के लिए उसने फिजिकल पेपरों में धांधली की और धांधली करके वो सारे एम्यूनिशंस अपने पास जमा किए
और इस तरह के कई उसके पे छोटे-बड़े आरोप लगे और ये आरोप लगाने वाला उसका उसी के डिपार्टमेंट का उसका डेप्यूटी ऑफिसर था। उस डेप्यूटी ऑफिसर ने उस पर ये आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद में उस पे रिकॉल प्रोसेस को शुरू कराया, जज से परमिशन हुई, सारा वेरिफिकेशन इत्यादि हुआ। मतलब कुछ 14,000 सिग्नेचर्स के आसपास की ज़रूरत थी और 14,000 से ऊपर के वेरिफाइड सिग्नेचर मिले। तो 5 में से 1 रिकॉल पर इलेक्शन हुआ, कुछ फिर मतगणना हुई ये कि कितने लोग इसे रिकॉल करना चाहते हैं और कुछ लगभग 14,000 लोगों ने इस पे 28,000 लोगों ने समर्थन दिया और 28,000 लोगों का समर्थन मिलने के बाद में जेरी हैचर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो ये 2021 में हुआ था, 2022 में एक रिकॉल प्रोसेस ट्राई किया गया जो कि फेल हो गया। फिर 2023 में जो है वो एक बार हुआ था, तो 2023 में तो एक नेब्रासका नेब्रासका उनका एक राज्य है जिसमें डंटी जिला या काउंटी कहिए उसमें वहाँ का जो शरीफ था उसको उसको निकालने का प्रोसेस शुरू किया। अब प्रोसेस शुरू करने वाला भी कोई दमदार आदमी था, उसने प्रोसेस शुरू किया और जो सिग्नेचर्स वगैरह की ज़रूरत थी उसने जमा किया। यहाँ पर जो क्लिंटन स्मिथ है उनके पे ये आरोप था कि उन्होंने जो स्पीड लिमिट है, गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट को तोड़ा था। तो ये एक उनके पे आरोप था और दूसरा आरोप उनके पर ये लगा था कि जब वो नेब्रासका में नियुक्त हुए तो 8 महीने के अंदर नेब्रासका का जो लॉ एनफोर्समेंट है डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है, वो ट्रेनिंग लेकर उसका सर्टिफिकेट उनको जमा करना होता है। तो 8 महीने से ऊपर हो गया, उन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। ये 2 आरोप को लेकर उनके ऊपर रिकॉल का प्रोसेस शुरू हुआ और रिकॉल के प्रोसेस में वो हार गए और उन्हें जिसे कहते हैं कि फिर वो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद में अभी 2024 चल रहा है और 2024 में एक भी कहीं पर भी इस तरह का रिकॉल प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अमेरिका के किसी भी एसपी के ऊपर कोई रिकॉल प्रोसेस नहीं है और इसके बाद भी ये जो सारा जिसे कहते हैं कि वहाँ पर कारभार जो है वो चल रहा है। तो क्या हम भारत में इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का किसी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का उसका डिप्यूटी जो है उसके पे कोई आरोप भी लगाए? मतलब वो आरोप लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा ये मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी और वो न्यूज़पेपर की हेडिंग वगैरह बन जाएगी और इसके लिए उसकी कुर्सी चली जाए, ये सारी चीज़ें इत्यादि हों, ये भी हम लोग सोच नहीं सकते कभी। और फिर स्पीड लिमिट तोड़ना, मतलब पुलिस कमिश्नर ने स्पीड लिमिट तोड़ दी और उसके ऊपर ये हो जाए और कोई ट्रेनिंग उसने पूरा नहीं की और वो उसकी कुर्सी उसके लिए जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो वो उसकी कुर्सी चली जाए। हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि भारत में लोग मंत्री बन जाते हैं, मतलब मंत्री बन जाएँगे, मंत्री से ऊपर जो होता है वो भी बन जाएँगे, वो सारे उस पोस्ट पर पहुँच जाएँगे। आपकी डिग्री में कुछ समस्या है तो डिग्री में समस्या है तो यहाँ तो इसने एक ट्रेनिंग का जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन ले लिया। हालाँकि उसने सर्टिफिकेशन किसी और काउंटी से ले लिया था, लेकिन फिर भी वो उस काउंटी का नहीं होने की वजह से उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। तो ये हम कभी मतलब भारत के बारे में नहीं सोच सकते। अब ये चीज़ भारत में ज़्यादा अच्छी प्रक्रियाओं के साथ में आए, इसके लिए राइट टू रिकॉल जिला एसपी का कानून हमने अपनी तरफ से प्रपोज़ किया है। जिला एसपी का कानून में ये होगा कि किसी भी ज़िले में कोई भी 32 साल से ऊपर का व्यक्ति, कोई भी इन द सेंस वो मिलिट्री से रिटायर्ड 5 साल पहले रिटायर मतलब 5 साल उसने नौकरी की हो मिलिट्री में या पुलिस डिपार्टमेंट में उसने 1 दिन भी काम किया हो या फिर उसने नगर सेवक, आमदार, खासदार यानी सांसद, विधायक इसमें से किसी का भी उसने चुनाव जीता हो। इस तरह का कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। इन सारे क्राइटेरियाज़ के साथ में अगर कोई व्यक्ति जो है वो जिला एसपी बनने के लिए फॉर्म भरता है, तो नागरिक जो है उसको जिला एसपी बनाने के लिए या फिर कमिश्नर बनाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, हाँ या ना में। देखिए, भारत का संविधान वो यहाँ पर आपको ये अलाउ नहीं करता कि जिला एसपी का कोई इलेक्शन हो और इलेक्शन में आप वोट दें और फिर उसको आप कुर्सी पर बैठाएँ। तो हम इस तरह से जिसे कहते हैं कि वोट वाली प्रक्रिया यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम एक जनमत की प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे और जनमत की प्रक्रिया को हम वोट वापसी कहते हैं। तो जब ये एसपी पे होगा तो उसे वोट वापसी जिला एसपी कहेंगे। तो इस तरह की वोट वापसी पासबुक हर एक नागरिक को मिलेगी। आपको और भी दिख रही होगी। ये वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद में जिला एसपी को कुर्सी पर रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए आप अपना समर्थन या विरोध दर्ज करवा सकते हो और ये समर्थन और विरोध जो है वो पूरी तरह से गुप्त रहेगा। मतलब जिला एसपी को पता नहीं चलेगा कि कौन मुझे समर्थन कर रहा है और कौन मेरा विरोध कर रहा है। बस खाली टोटल आंकड़ा दिखाई देगा और वो टोटल आंकड़ा जो है 51% हो गया या 51% से ऊपर हो गया तो फिर जिला एसपी को या कमिश्नर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जो है वो उनको कुर्सी से हटाएंगे, हटाना चाहिए उन्हें, ये डेमोक्रेसी कहती है। और फिर वो मुख्यमंत्री के हाथ में या होम मिनिस्टर के हाथ में हम छोड़ देंगे कि वो उनको हटाते या नहीं हटाते। अब वो उनको अगर नहीं हटाएंगे तो उसके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जिला एसपी जो है वो जिला एसपी को कुर्सी पर रखना है या नहीं रखना है, तो आप अपना समर्थन व्यक्त करेंगे और वो समर्थन जो है वो समर्थन वोट वापसी पासबुक या एसएमएस के थ्रू आप कर सकोगे। उसका रिसिप्ट वगैरह जो है आपके पास आएगा और ये आपकी वोट वापसी पासबुक में भी दर्ज होगा कि आप अब किसको समर्थन कर रहे हो। तो ये बिल्कुल संभव है कि जिला एसपी के पोस्ट के लिए हर जिले में पार्टियां जो हैं वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें। तो पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी ए है, वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी और ऐसे में आप चाहोगे कि पार्टी बी, सी और ए ये अगर किसी का भी एसपी आता है तो वो जो है वो नागरिकों के लिए काम नहीं करेगा, उस पार्टी के लिए काम करेगा। तो हमें ये चाहिए कि पार्टी निरपेक्ष एक जिला एसपी बने, कोई ऐसा एसपी बने जो सिर्फ और पब्लिक के लिए काम करे, अपराधी या भ्रष्टाचारियों के लिए काम ना करे।
तो ऐसा अगर जितने भी उसमें वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को भी मतलब ऐसा आपको लगता है कि इसको समर्थन करना चाहिए, वो पुलिस डिपार्टमेंट का अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। बाहर का क्राइटेरियाज़ मैंने आपको बताया कि वो चुनाव जीता होना चाहिए, जिला पंचायती, नगर सेवक या आमदार, खासदार या पुलिस डिपार्टमेंट इसको क्या बोलते हैं कि सरकारी ऑफिसर 10 साल उसने काम किया हो, तो ऐसा कोई भी जो है वो ये खड़ा हो सकता है। अब वो खड़ा होने के बाद में उसको 51% समर्थन हम देंगे, अब वो किसी पार्टी का ना हो, इसके लिए हम अपना समर्थन जो है 5 समर्थन दे सकेंगे। हम ये चीज़ को अवॉइड करें। अब जैसे देखिए अभी अमेरिका में जो कानून है, वहाँ पर ये सिस्टम है कि आप जो शरीफ़ है, वो शरीफ़ को केवल उतार सकते हो। ठीक है? एक भ्रष्ट और इनेफिशिएंट शरीफ़ को आप उतार दोगे, लेकिन हमने ऐसी प्रक्रिया रखी हुई है कि आप पार्टी जो पार्टी के लिए न सोच के अपराधियों का दमन और नागरिकों की सुरक्षा करने वाला एसपी बने, ऐसे किसी व्यक्ति को आप कुर्सी पे बैठा सको, ऐसी पूरी प्रक्रिया बनाई हुई है। तो वो पार्टी निरपेक्ष होना चाहिए, वो जिसे कहते हैं कि अपराधियों के विरोध में काम करना चाहिए, वो नागरिकों को सुरक्षा देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है, तो आप किसी एक पार्टी के का जो समर्पित एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, वो अगर पार्टी बी का है तो उसको रोकने के लिए आप किसी दूसरी बड़ी पार्टी को आपको किसी व्यक्ति को आपको समर्थन देना पड़ेगा। आपको पता है बी और सी और ए तीनों काम के नहीं है, लेकिन अब बी को रोकना है तो सी को समर्थन देना पड़ेगा, और सी को अगर रोकना है तो बी को समर्थन देना पड़ेगा। यानी एक पार्टी बी, एक पार्टी ए है, अब ए को रोकना है तो बी को समर्थन दो, बी को रोकना है तो ए को समर्थन दो। किसी बड़ी पार्टी को ए को समर्थन दो, ए बी सी आप तीनों में से एक एक को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास 2 समर्थन रह जाएँगे, और ये समर्थन जो है वो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जो पार्टी निरपेक्ष हो, किसी पार्टी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए काम करे। तो अब पार्टी बी के कैंडिडेट को समर्थन करने वाला, सी को समर्थन करने वाला, ए को समर्थन करने वाला, अपना समर्थन उनको व्यक्त करने वाला, हर एक व्यक्ति जो है वो जानता है कि बी, सी, ए तीनों ही बराबर काम नहीं करते, तो वो ऐसे एक व्यक्ति को भी अपना एक समर्थन दे सकेगा इस पूरी प्रक्रिया में, जो नागरिकों के लिए काम करेगा, नागरिकों को सुरक्षा देने का काम करेगा। वरना वोटिंग सिस्टम में जब आप एक ही को वोट देते हो, तो एक को वोट देने के बाद आपकी ताकत खत्म हो जाती है, और आप एक का विरोध करने के लिए दूसरे को वोट दे देते हो, और दूसरे का विरोध करने के लिए पहले को वोट दे देते हो। अब यहाँ पर आपके पास में 5 समर्थन देने की प्रक्रिया है, तो आप जो समर्थन है वो एक ऐसे व्यक्ति को आराम से दे सकोगे जो अच्छा काम करना चाहता है। तो बी को समर्थन करने वाला, सी को समर्थन करने वाला, ए को समर्थन करने वाला, ये तीनों को समर्थन करने वाला, उसमें के ज़्यादातर जो है वो ऐसे एक चौथे व्यक्ति को समर्थन दे देंगे, ऐसे चौथे कैंडिडेट को दे देंगे। तो जब तीनों साइड से उसे समर्थन प्राप्त होगा, तो धीरे-धीरे वो मौजूदा जिला एसपी जो किसी पार्टी से समर्पित है, उसको क्रॉस करके ऐसा व्यक्ति आके बैठेगा जो नागरिकों के लिए काम करना चाहता है। तो नागरिकों के लिए काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जिला एसपी इस प्रक्रिया के थ्रू बन सकता है। इस प्रक्रिया का फ़ायदा ये है कि इसको शुरुआत करने के लिए हमें कोई पावरफुल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, कि कोई पावरफुल व्यक्ति आएगा और फिर हम जो है इस प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं। अमेरिका की जो प्रक्रिया है शरीफ को हटाने की, केवल हटाने की, उस प्रक्रिया में आपको एक पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो जिला एसपी के खिलाफ रिकॉल प्रोसेस शुरू करना चाहता है, और उसके लिए खुला सिग्नेचर जमा करेगा। यहाँ पर आपके पास हर एक नागरिक के पास वोट वापसी पासबुक है, और ये वोट वापसी पासबुक के थ्रू वो कभी भी जाके अपना समर्थन जो है वो किसी भी जिला एसपी से खींचकर दूसरे जिला एसपी को ट्रांसफ़र कर सकता है, या दूसरे जिला एसपी को दे सकता है। ऐसे में उसे किसी पावरफुल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो 4 आदमी को लेके चलता हो। एक अकेला व्यक्ति भी इस काम को शुरू कर सकता है। उसके बाद में इस प्रक्रिया की खासियत ये है कि खाली आप एक भ्रष्ट और इनएफिशिएंट व्यक्ति को आप केवल कुर्सी से उतारोगे नहीं। इस प्रक्रिया की स्पेशलिटी ये है कि उसी समय आप ये बताओगे कि उस कुर्सी पे किसको बैठाना है। यानी ये केवल उतारने की प्रक्रिया नहीं, बदलने की प्रक्रिया, और इस बदलने की प्रक्रिया में आप एक ईमानदार और एफिशिएंट आदमी को कुर्सी दे सकते हो। तो इससे ये होगा कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें एक योग्य व्यक्ति आकर कुर्सी पर बैठ जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो देश का कानून व्यवस्था है वो अच्छा काम करेगी, तेज़ी से काम करेगी। अब किसी ज़िले में आप अगर ये पाते हो कि वहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पक्षपात कर रहा है, वो धार्मिक पक्षपात कर रहा है, तो आप ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति जो है वो 51% राज्य के लोगों का, पूरे राज्य के लोगों का समर्थन जो है वो जमा करके वहाँ पर इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकता है। यानी मान लीजिए कि कोई एक धर्म का व्यक्ति आकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, और जब वो कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी पे बैठने के बाद एक धर्म के व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा समर्थन ले रहा है और दूसरे धर्म के व्यक्तियों का दमन कर रहा है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री है वो पूरे राज्य के लोगों से जनमत के थ्रू अपना मत मांगेंगे कि क्या मैं इस ज़िले में इस तरह का जो दमन हो रहा है, इस तरह का जो अपराध हो रहा है, इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पर जिला एसपी को, जिस तरह आज होता है कि मुख्यमंत्री उसको अपॉइंट कर देते हैं, मैं सीधा अपॉइंट कर सकता हूँ। तो 51% अगर राज्य की पब्लिक इस तरह का समर्थन दे देती है, तो उस जिला एसपी वो उस जिले के एसपी को जो है मुख्यमंत्री सीधा अपॉइंट कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जो होगा वो धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से अपराधी और भ्रष्टाचारियों को दमन करके वहाँ पर जो है वो कानून व्यवस्था लागू कर सकेगा। तो इस तरह क्या होगा कि जहाँ पर
धार्मिक आंकड़े सेम नहीं है। मतलब इस तरह नहीं है कि वहाँ पर जिला एसपी जो है वो किसी एक धर्म के नागरिकों की संख्या की वजह से दूसरे धर्म के नागरिकों का दमन कर रहा है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है, वहाँ पर लोगों से जनमत करवा के उस जिले में एक निरपेक्ष एसपी को वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं और उसका अपॉइंटमेंट से वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। तो इस तरह ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नागरिकों का दमन होगा, नागरिकों की पावर बढ़ेगी और भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो कम होगा। जिला एसपी और कमिश्नर जो होगा वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी हाथ डालने से डरेगा नहीं, क्योंकि 51% नागरिकों का समर्थन उसके पास है। अब पुलिस का स्टाफ या एसपी पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या अपराध का आरोप लगता है, तो आज के डेट में जज जो है वो निर्णय करता है कोर्ट में। और जज अगर मैनेज हो गया तो फिर एसपी और पुलिस स्टाफ जो है उसका अपराध जो है वो वो उसको मैनेज कर लेता है। ऐसे में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो नागरिकों को जिसे कहते हैं कि पुलिस और एसपी इसके किए गए भ्रष्टाचार का केस सुनने को मिलना चाहिए। उसके लिए एक पूरा अलग कानून है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। पर थोड़े में उसमें समझ लेते हैं कि इसे ज्यूरी कोर्ट कहा जाएगा, जहाँ पर नागरिक जो है वो जज के साथ में बैठ के पूरा केस सुनेंगे और डेली बेसिस पे केस चलेगा। 11 से 5 एक ही केस चलेगा और अगर उनको केस के दौरान 75% जो ज्यूरी बैठी है, ज्यूरी की संख्या 15 से 1500 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि केस कितना पावरफुल है। तो 15 से 1500 ज्यूरी नागरिक जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अगर उसमें से 75% ने ये मन बना लिया कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट लाइव हो सकता है दूरदर्शन पर। और अगर किसी को नौकरी से निकालने के लिए निकालने का दंड निर्धारण देना है कि भाई निर्धारित करना है कि इस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दो, ऐसा जज को लिख कर देना है, तो भी 75% ज्यूरी नागरिकों का वहाँ पर जिसे कहते हैं कि निर्णय एक साथ में आना चाहिए। तो भ्रष्ट पुलिस को कुर्सी से निकालना, फिर उनको दंड देना, ये सारी पावर नागरिकों के पास आएगी और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो जिला एसपी के ऊपर लागू होगी। और जिला एसपी जब इस प्रक्रिया के थ्रू निकाला जा सकेगा और दंडित किया जा सकेगा, तो वो जो है वो अपने जिले में भ्रष्टाचार और अपराध को कंट्रोल करने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो किसी भी तरह के ऊपर से आने वाले मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर के ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाला, अगर वो गैर कानूनी है तो ये पूरी जो है प्रक्रिया है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इसका जो ड्राफ्ट है उसको आप पढ़ के समझिए और उसका जितना हो सके उसको प्रचार कीजिए। अगर 51% नागरिकों का आदेश मिलने के बाद भी, स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री अगर किसी व्यक्ति को जिला एसपी बनाने से नकार रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने के लिए पूरे राज्य के एक्टिविस्ट एक हो जाएंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हो जाएंगे। कि अगर नागरिक ये कह रहे हैं, 51% से ज़्यादा नागरिक ये कह रहे हैं कि जिला एसपी किसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, तो फिर उसमें मुख्यमंत्री अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक हो जाएगा। और ऐसे में पूरे राज्य के जो सारे एक्टिविस्ट हैं वो एक होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और इसमें जो है वो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।